वो अविस्मरणीय इस प्रकार का बलिदान है। हम सभी जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी हो या 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हो, इनका बलिदान ये केवल अपनी कौम के लिए नहीं था, तो समूचे भारतवर्ष के संस्कार, संस्कृति, धर्म, भाषा सभी को बचाने के लिए ये बलिदान था। और विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह जी, इनके तो पूरे परिवार का बलिदान हुआ और उनके 6 साल के और 9 साल के साहिबजादे फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी, इनको उस समय मुगलों ने दीवारों में चुनवा दिया, लेकिन बावजूद उसके अपने कार्य को कभी भी उन्होंने अधूरा नहीं छोड़ा और अंत तक उन्होंने हम सबकी रक्षा की। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला किया कि ये जो भारत का इतिहास है, हमारी संस्कृति का जो इतिहास है, हमारे पूरे मानवता को बचाने का जो इतिहास है, इस इतिहास को हमारे आने वाली पीढ़ियां भूले नहीं, इस बलिदान को भूले नहीं। इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में इसको मनाने का फैसला हुआ। आज यहाँ गुरुद्वारे में आकर मैंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अपना शीश नमन किया और उसके बाद हमारे साहिबजादों को भी यहाँ पर आदरांजलि अर्पित करने का काम हमने किया है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को ये इतिहास याद रखना होगा, क्योंकि वो थे इसलिए आज हम हैं। वीर बाल दिनानिमित्त आज अभी भी उसकी मूल प्रक्रिया अपने हाथ से लिखी फारसी भाषा में औरंगजेब के नाम, और उसको आप लोग ऐतिहासिक तथ्य के तौर पर पेश करने वाले हैं। आपको रिकॉग्नाइज करने वाले पहला सवाल तो मेरा ये उसका क्या रहेगा। दूसरा, बांग्लादेश में जो हुआ, जो हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, उसको लेकर मेरा एक सवाल। देखिए, जफरनामा एक ऐसा इतिहास है कि जो एक और मुगलों के अत्याचारों को परिभाषित करता है, वहीं उसका कितनी शालीनता के साथ, लेकिन कितनी कड़ाई के साथ गुरुजी ने प्रतिवाद किया, इसका भी वो एक बहुत ही ऐतिहासिक इस प्रकार का दस्तावेज है। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित ही हमारे स्वर्णिम इतिहास को हमारे सामने लाने का काम उसके माध्यम से हो रहा है। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हम खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है। और मुझे लगता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अगर इस बात पर चुप रहेगा तो वो लोग कितने सिलेक्टिव है, उनके लिए धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, ये कितनी सिलेक्टिव है, ये उसमें से ध्यान में आएगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां के हिंदुओं को भी सुरक्षित रखने का काम हमारी सरकार करेगी। मुगलों के पूर्व शासकों में से एक थे, उसी औरंगाबाद जो छत्रपति संभाजीनगर हो गया है, वहां पर एक मामू को लेकर के शिवसेना यूनिटी के भीतर जिस तरीके का विवाद पैदा हो गया है, उसे कैसे देखते हैं और कितनी तुष्टि करें? वो दंगे के आरोपी, उसके बाद उन्होंने विरोध किया। देखिए, उद्धव ठाकरे जी और उनकी सेना उबाठा, इसका असली चेहरा और चरित्र इस बात से सामने आया है, जिनको उन्होंने सत्ता के लालच में प्रवेश दिया है, देश विरोधी, धर्म विरोधी, मानवता विरोधी काम करने वालों को केवल मतों के तुष्टीकरण की नीति के लिए अगर वो साथ में लेंगे तो जनता ही इसका जवाब देगी। सर, मराठीमध्ये वीर बाल युतीची घोषणा कधी होती साहेब? आज आपल्या सर्वांना माहिती आहे
की आपले पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजींनी वीर बाल दिवस हा घोषित केलेला आहे आणि गेले काही वर्ष तो आपण या ठिकाणी साजरा करतो. शीख समाजाचे 10वे गुरु गोविंद सिंगजी यांचा संपूर्ण परिवार हा शहीद झाला, त्यांनी बलिदान केलं आणि आजच्याच दिवशी त्यांचे 2 सुपुत्र साहेबजादे जोरावर सिंगजी आणि साहेबजादे फतेसिंगजी 6 वर्षाची आणि 9 वर्षाची यांना मुघलांनी भिंतीमध्ये चिरडून टाकलं आणि त्यांचा खात्मा केला. अशा पद्धतीनं शहीद झालेले हे दोनही शहजादे आमच्या गुरु गोविंद सिंगजींचे सुपुत्र यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आजचा दिवस साजरा होतो. आणि आपल्याला कल्पना आहे की आमच्या सिखांच्या गुरूंनी